क्या आपने कभी सोचा था कि मंदिर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में एक 59 साल के बुजुर्ग वैज्ञानिक को, जिसने 21 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, उन्हें पुलिस सफेद चादरों के पीछे छिपाकर एक अपराधी की तरह उठाकर ले जाएगी? 18 जुलाई की सुबह 7:30 जंतर मंतर पर जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। सोनम वांगचुक, वही शख्स जिन पर फिल्म 3 इडियट्स का रेंचो आधारित था, उन्हें पुलिस किडनैपिंग जैसे अंदाज में उठाकर ले गई। पुलिस का कहना था कि यह उनकी सेहत के लिए किया गया, लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही थी। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस कथित गोडसे नीति से, जिसके जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है। हम बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था की जो कई लोगों के अनुसार अब जहरीली हो चुकी है, और ये भी समझेंगे कि आखिर सरकार एक छोटे से मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही। एक आदमी जो लद्दाख में आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, आखिर आज वही आदमी दिल्ली में अपनी जिंदगी और मौत के बीच क्यों लड़ रहा है? इसका कारण है नीट यूजी 2026 पेपर लीक और देश का सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम। सोनम वांगचुक का ये अनशन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन 22 लाख बच्चों के लिए है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ताकि जवाबदेही तय हो सके। उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जिनके बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में आत्महत्या कर ली। और सबसे अहम, उस पूरे सिस्टम में सुधार जहां फेक डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो रहे हैं जो कल देश के लिए खतरा बन सकते हैं। वांगचुक कहते हैं कि वे सरकार के विरोधी नहीं हैं। नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक। स्रोतों के अनुसार सरकार ने वांगचुक के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक खास रणनीति अपनाई, जिसे आकाश बी ने गोडसे नीति नाम दिया है। आइए इस पूरे प्लेबुक को समझते हैं। रणनीति 1, मीम युद्ध। इंटरनेट पर वांगचुक का मजाक उड़ाने वाले मीम्स फैलाए गए ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। रणनीति 2, गोदी मीडिया की चुप्पी। शुरुआत में आंदोलन को पूरी तरह इग्नोर किया गया, लेकिन जैसे ही लोगों का समर्थन बढ़ने लगा, इसे एंटी इंडिया या हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई। रणनीति 3, असामाजिक तत्व। आरोप है कि जंतर मंतर पर ऐसे लोगों को भेजा गया जिन्होंने भड़काऊ नारेबाजी की, ताकि पुलिस को हस्तक्षेप करने का मौका मिल सके। रणनीति 4, अस्पताल का बहाना। जब बाकी तरीके काम नहीं आए तो मेडिकल केयर के नाम पर उन्हें जबरन वहां से उठा लिया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहां से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल। रणनीति 5, बल प्रदर्शन। महज 30 सेकंड के भीतर कमांडो मोड में पुलिस ने वांगचुक को वहां से हटा दिया। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहते हैं तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। भारत में अनशन का इतिहास हमें 2 बड़े उदाहरण देता है जो बताते हैं कि वांगचुक की लड़ाई किस दिशा में जा सकती है। 1952 में पोटी श्री रामलू ने अलग राज्य की मांग को लेकर 58 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि भाषा के आधार पर भारत का नया नक्शा बना। ये उदाहरण दिखाता है कि जब जनता किसी अनशन के पीछे मजबूती से खड़ी हो जाती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। दूसरी तरफ थे IIT कानपुर के प्रोफेसर GD अग्रवाल। उन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिनों तक अनशन किया, लेकिन क्योंकि जनता उनकी आवाज में अपनी आवाज नहीं मिला पाई, उनकी मृत्यु के बाद सरकार की तरफ से सिर्फ एक श्रद्धांजलि वाला ट्वीट आया और कोई कानून नहीं बदला। सीख क्या है?
सोनम वांगचुक का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे कितने दिन भूखे रहते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप और हम उनके साथ खड़े हैं। पुलिस ने दावा किया कि वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारू बांबा के अनुसार उनके सभी पैरामीटर्स पूरी तरह स्टेबल थे। One Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital since yesterday. He is under close monitoring and observation. His vital parameters at present is stable. His blood parameters have shown. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पति से फोन के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा और मेडिकल डेटा के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज। I need physical तो आपसे अगर copy उनके बारे में बात or करें, I want मेडिकल digital. बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। बाकी उनका कहना है कि 20 दिनों तक उनके पोटेशियम लेवल सामान्य थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में अचानक गिरावट दिखाई गई ताकि उन्हें होस्टेज यानी बंधक बनाकर रखा जा सके। और सफ़ेद चादरों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि दुनिया इस अंदर ऑफ डेमोक्रेसी का ये कथित नंगा नाच न देख सके। तो आज हमने देखा कि कैसे सोनम वांगचुक लद्दाख से निकलकर देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमने सरकार की उन 5 रणनीतियों को समझा जिनके जरिए आंदोलनों को कुचलने का आरोप लगाया जाता है। हमने ये भी जाना कि किस तरह मेडिकल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए किए जाने का दावा किया जा रहा है। और सब वांगचुक की जगह अब अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू कर दिया है और 20 जुलाई का पार्लियामेंट मार्च अभी भी ऑन ट्रैक है। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। असल मुद्दा ये है कि क्या आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जहां पेपर लीक एक सामान्य बात बन जाए? अगर आपको लगता है कि इस देश में संवाद होना चाहिए और सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या एक मंत्री का इस्तीफा सिस्टम बदलने की शुरुआत हो सकता है? ऐसे ही निष्पक्ष, गहराई से भरे और रिसर्च बेस्ड विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप जागेंगे नहीं, सिस्टम सोता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों? सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों? जा रे